तो दोस्तों मनजोगी की फर्स्ट एपिसोड आ चुकी है। फर्स्ट एपिसोड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा टॉप ट्रेंडिंग ड्रामाज में से एक रहने वाला है। इसकी फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद मैंने इतना ही अंदाज़ा लगाया है कि ये ड्रामा हमारी सोच से ऊपर का थोड़ा सा ड्रामा निकला है, यानी कि इस ड्रामे को हिस्ट्री जानने के लिए हमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब पहले ही एपिसोड से इन लोगों ने रीजन को भी बीच में लेकर आया है, तो अब रीजन के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। यानी कि इस ड्रामे में जो हमें रीजन दिखाया जा रहा है वो कुछ लोग एग्री करेंगे इस बात को और कुछ लोग नहीं। जो इस ड्रामे में पॉइंट उठाया है वो है हलाले का, यानी कि कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। पहले तो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि हलाला होता क्या है। हलाला वो होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो जाती है। 3 तलाकों के बाद शौहर को रियलाइज़ होता है और बीवी को भी रियलाइज़ होता है कि मैंने जो है इसको गलत तलाक दे दी है, गलती मेरे से हो गई है। अब जब मियाँ बीवी जो दोनों थे उनकी तलाक हो चुकी है, तो उनके दरमियान जब ये चीज़ आती है कि हमसे गलती हो गई, तो ये हलाले का ऑप्शन आता है। हलाले में क्या होता है कि वो लड़की किसी और से शादी करेगी, चाहे वो एक रात के लिए ही शादी करे, और फिर जब उसका वो दूसरा शौहर उसको छोड़ेगा तो वो अपने पहले शौहर के पास जा सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को इस ड्रामे में दिखाया है। तो चलो अब मैं आपको मनजोगी की स्टोरी सुना देती हूँ। इसकी स्टोरी 3 जो है मुश्तरका लोगों पर शामिल है। पहला कैरेक्टर है इब्राहिम, जो कि बिलाल अब्बास इसको कास्ट करने वाले हैं। इब्राहिम की पूरी फैमिली अर्थक्वेक में मारी गई थी और सिर्फ यही एक बचा था। इब्राहिम का कैरेक्टर इसमें बहुत पॉजिटिव दिखाया गया है, लोगों की खिदमत में मशगूल रहता है, और ये जो इब्राहिम है वो जो है मस्जिद में इमाम भी है। इस ड्रामे में 2 मेन कैरेक्टर और हैं, शब्बीर और आलिया। इन दोनों की शादी हो चुकी है और पसंद की शादी हुई है। पसंद की शादी होने के बावजूद भी जो है इन दोनों के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई है। अब फर्स्ट एपिसोड से ही जो हमें गूज़बम्प्स दिए गए हैं और दिमाग को हिला देने वाला काम ये हुआ है कि इनके दरमियान पहले ही एपिसोड में तलाक हो जाएगी। लिटरली मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि पाकिस्तानी ड्रामे में जो है वो हलाले का कोई कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन आजकल की जो हमारी सोशल सिस्टम चल रहा है यहाँ पर जो है बेवकूफ़ों वाले ड्रामे भी लेकर आए जा रहे हैं और जो है गलत हमें प्रोवाइड किया जा रही है तालीम भी। तो उसको देखते हुए बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें ये जो है स्टोरी भी देखने को मिल सकती है। अब शब्बीर का कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला दिखाया गया है, लेकिन वो अपने आप को बहुत शातिर समझता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे ये एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी लगा है। वो क्योंकि पसंद की शादी के बावजूद भी अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, इसे मारता पीटता है। अब आगे इस एपिसोड में क्या दिखाया है कि ये सियासत में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है। अब जो इसकी अपोजिट पार्टी होती है उसका बंदा मलिक ज़ुबैर, तो वो क्या करता है कि इसके साथ जब वो जीत जाता है तो वो एक पैतरा आजमाता है इन दोनों को जुदा करने के लिए। वो अपनी बीवी को आलिया के पास भेजता है और आलिया उसे अपने घर पर इन्वाइट करती है। जब आलिया उसके घर पर जाती है तो वहाँ पर एक जश्न मना रहे होते हैं। वहाँ पर ये शब्बीर समझता है कि इसकी बीवी जो है आलिया वो इसकी नाकामी का जश्न मना रही है और उनके साथ मिल गई है, और यही वो मोमेंट होता है जहाँ पर शब्बीर आलिया को तलाक दे देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शब्बीर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से का वाला कैरेक्टर कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा होता है, उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गलत काम कर दिया, तो वो अपनी बीवी से कहता है आलिया से कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा शादी करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो हलाले का कॉन्सेप्ट डाला जाता है, और हलाला जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ बिलाल अब्बास का कैरेक्टर यहाँ पर चुना गया है, जिसको इब्राहिम अपना छोटा भाई मानता है। अब इब्राहिम के नज़दीक और मौलवी के नज़दीक ये चीज़ इस्लाम में काबिले तारीफ़ नहीं है और काबिले एक्सपेक्टेबल भी नहीं है। अब ये रिव्यू मैं दे रही हूँ तो मैं भी यही कहूँगी कि मैं भी हलाले जैसे कॉन्सेप्ट को नहीं मानती, क्योंकि शब्बीर गुस्से का आदमी है और जो है गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है। वो किसी न किसी तरीके से जो है वो मौलवी साहब को और इब्राहिम को मना लेता है इस काम से और उन लोगों की शादी करवा देता है। लेकिन इब्राहिम इस चीज़ पे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने ये चीज़ गलत कर दी, और वो आलिया से कहता है कि वो दोनों जो है वो ता क़यामत तक जन्नत में नहीं जाएंगे, और वो आलिया को कहता है कि शब्बीर भाई ने हम दोनों के साथ बहुत गलत कर दिया है। लेकिन कहानी दोस्तों जब बदलती है जब आलिया खुद को फांसी लगाने वाली होती है। एंड आगे का सीन कुछ दिखाया नहीं गया, लेकिन मैं अपनी प्रेडिक्शंस आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर यही हुआ होगा कि बिलाल अब्बास जो कि इब्राहिम का कैरेक्टर कर रहा है वो आलिया को बचाएगा, और आलिया जो है वहाँ पर सारी कहानी इब्राहिम को बता देगी कि किस तरह से जो है शब्बीर उस पर जुल्म करता था, उसे मारता था, उसे पीटता था। और फिर उसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट आएगा इब्राहिम और आलिया की मोहब्बत
का जब आलिया को नहीं छोड़ेगा इब्राहिम और शब्बीर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और वहाँ से इनकी दुश्मनी जो है वो शुरू होगी। तो नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगा और आप इसके आगे आने वाली मज़ीद एपिसोड के बारे में कितनी ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी रखते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस तरीके की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।